Hello everyone. So today we will start a new chapter. And the name of the chapter is Human Resources. Let's begin the chapter. Chapter 5, Human Resources, Learning Objective. Through this chapter, you'll be able to know about population distribution, growth rate of India's population, population composition, density of population, rural-urban composition, and population pyramid. Let's warm up. Look at the following images. So what kind of living standard the above pictures depict? That this is a bungalow. Now, is there slum areas or kacha houses? And these are flats. So why is the huge population not necessarily needed for economic development? कि क्यों जरूरत नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की या जरूरत है तो कैसे है दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट. नाउ लेट्स स्टार्ट. वर्ल्ड पॉपुलेशन सिग्निफाई करता है टोटल नंबर ऑफ पीपल inhabiting a specific area at a particular time. कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो सिग्निफाई करते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया एक पर्टिकुलर टाइम पर. पॉपुलेशन इज नॉट स्टैटिक, वो एवर चेंजिंग होती है, डायनेमिक होती है. पीपल जो होते हैं दे आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स. नेचर्स बाउंटी इट बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट. इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज. तो ये पीपल होते हैं जिनके डिमांड्स के साथ और एबिलिटीज जो उनको रिसोर्सेज में बदलते हैं. तो हेंस ह्यूमन रिसोर्स इन द अल्टीमेट रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स हमारा अल्टीमेट रिसोर्स. Let's try. India has about 20 states with a population of over a crore. Make a list of the top 10 such states with the help of your essay. Population distribution. World population ने क्रॉस किया 7 बिलियन मार्क एज पर द यूनाइटेड स्टेट सेंसस ब्यूरो 2012 में. ऑफ दिस 60% जो है वो एशिया में है, चाइना में, और इंडिया टुगेदर अकाउंट करता है फॉर 1/3 ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन. 1/3 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कौन दोनों को मिला के बन रहा है, चाइना एंड इंडिया. वर्ल्ड पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का इन्फ्लुएंस होता है, बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, अदर नॉन फिजिकल इन्फ्लुएंसेस. फिजिकल फैक्टर्स रिलीफ एंड टोपोग्राफी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. पीपल प्रेफर करता है कि वो प्लेन्स में रहे और जेंटल स्लोप्स में रहे. क्यों? क्योंकि दे आर वेल सूटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कैनाल्स, रेलवे लाइंस एंड बिल्डिंग्स. एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग मोर सक्सेसफुल होते हैं प्लेन्स में. प्लेटोज लेस पॉपुलेटेड होते हैं देन प्लेन्स. डिफिकल्ट टेरेन, रफ टोपोग्राफी एंड द पुअर सॉइल इन माउंटेन सपोर्ट करता है वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. Fact find, the world population reached करते 7.3 billion of July 2015 and the world's population is growing 1.8% per year or approximately an additional 83 million people annually. People generally avoid करते हैं harsh climate को, be it very hot हो या very cold. Regions of moderate climate और abundant rainfall densely populated होते हैं. यही रीजन रहता है जो एक्सट्रीमली वेट या हॉट इक्वेटोरियल पार्ट्स ऑफ अफ्रीका का and cold areas of Russia, Canada and Antarctica was sparsely populated. Soil की क्वालिटी डिटरमाइन करती है सक्सेस रेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का. जितने भी रिवर वैली प्लेन्स हैं जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र इंडिया, वांगहो, गैंगटेस काइंग इन चाइना एंड नाइल इन इजिप्ट, ये गुड एग्जांपल्स हैं एरियाज ऑफ फर्टाइल सॉइल के जो डेंसली पॉपुलेटेड है. अवेलेबिलिटी मिनरल डिपॉजिट्स के अट्रैक्ट करते हैं पीपल की टू मूव करें सच लोकेशंस पर. Gold mines, hot Australian desert में at Kalgoorlie and Coalgardie, diamond mines in South Africa and oil fields of Middle East, ये अच्छे examples हैं. Water resources most essential हैं in the formation of settlement. People like to settle in river valleys में settle होना पसंद करते हैं near springs, lakes, etc. to have a source of fresh water. उनका source हो. Fresh water जरूरत होता है drinking के लिए, bathing के लिए, cooking के लिए, growing crops के लिए, livestock. Even in deserts, oases are only places जिनका सम सॉर्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट है. गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का. समटाइम्स क्या होता है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप सेटअप होता है टू डेवलप एन एरिया एंड पीपल हैव टू मूव आउट. रिलीजियस सेंटर्स या फिर प्लेसेस विद कल्चरल इंपॉर्टेंस ये भी अट्रैक्ट करता है लार्ज पॉपुलेशन को, एज इन वाराणसी, हरिद्वार, जेरूसलेम एंड तिरुपति. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर करता है टू द वे पीपल स्पेस्ड होते हैं आउट ओवर द
अर्थ सरफेस, नंबर ऑफ पीपल जो 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रह रहे हैं, वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है उस एरिया की। नियरली 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो रहती है 10% ऑफ टोटल लैंड एरिया पर। और अकॉर्डिंगली हम डिवाइड करते हैं वर्ल्ड को एज डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया, जहां पर फर्टाइल रिवर है, वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, जिनमें लार्ज एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं जनरली ट्रांजिशन जोन्स, जो डेंसली एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज के बीच में, लाइक फॉर एग्जांपल इन डेल्टास ऑफ रिवर वैली, सेंट्रल यूएसए, ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका, सर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया, डेक्कन प्लेट ऑफ इंडिया, सेंट्रल चाइना एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज हैव अनसूटेबल फिजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वहां पर, जो हॉट डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स, एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, polar lands of Antarctica in the south and the tundra region in the north. It is sparsely populated है. On an average, world population density 51 persons per square kilometer है. अगर हम assume करते हैं कि people spread होते हैं over the entire land area, तो within a country जो density vary करता है from region to region. Growth rate of India's population. In the census year 1901 में इंडिया की population was 29,83,603.27. 110 years later, according to census 2011, it stood at 1 crore 21 lakh 193,422, comprising 62 lakh 37,000 men and 58 lakh 65,000 women. Among all the countries में इंडिया की ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की हाई है। कुछ स्टेबल मेजर्स भी अडॉप्ट किए गए ताकि उनकी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को चेक किया जा सके। फैमिली प्लानिंग रेफर करता है या 1 और 2 चिल्ड्रन होने चाहिए फैमिली में। केयर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली का इजी हो जाता है, इस छोटी फैमिली के अंदर आप हर किसी पर ध्यान दे पाते हैं। गवर्नमेंट प्रमोट करती है स्मॉल फैमिली को, नॉर्म को, ताकि आप रिप्लेसमेंट लेवल्स ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट को बना सके। डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, इंडिया में बहुत से लोग जो है वो रूरल एरियाज में रहते हैं। अगर विलेजेस डेवलप्ड होते हैं तो पीपल वुड नॉट लाइक टू गो एंड सेटल इन सिटीज। बिसाइड्स एग्रीकल्चर दे शुड बी प्रोवाइडेड अदर ऑक्यूपेशन। ऑल्सो मॉडर्नाइजेशन जो है एग्रीकल्चर का वो भी इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी रेट, केरला कंटिन्यू टू हैव हाईएस्ट लिटरेसी रेट होना चाहिए कंट्री के अंदर। अदर स्टेट्स ऑल्सो ट्राई करना चाहिए ताकि वो हाई लिटरेसी रेट को अचीव कर सके, क्योंकि ओनली थ्रू लिटरेसी पीपल कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली। रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, अब डिवीजन जो है पॉपुलेशन का रूरल एंड अर्बन में, वो बेस्ड होता है डिफरेंस पर उनके लाइफस्टाइल में, एज रूरल एंड अर्बन लाइफस्टाइल जो है वो डिफर करता है ईच अदर इन टर्म्स ऑफ द लाइवलीहुड एंड सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वरी करता है कंट्री टू कंट्री, वो सबका डिफरेंट होता है। जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें, रूरल एरियाज वो होते हैं जहाँ पीपल एंगेज होते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे कि एग्रीकल्चर, जबकि इन अर्बन एरियाज में पीपल एंगेज होते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी, जैसे कि ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट। रूरल अर्बन डिफरेंसेस जो होते हैं कनाडा में, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में लाइक फ्रांस, एंड जस्ट द ऑपोजिट ऑफ दोज इन अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे, नेपाल, इंडिया रिस्पेक्टिवली। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। वो रेफर करता है एट्रीब्यूट्स लाइक एज का स्ट्रक्चर, रेशियो ऑफ फीमेल्स टू मेल्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेरी ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। एज स्ट्रक्चर क्लासिफाई करता है पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट एज ग्रुप्स। यह एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है डिटरमाइन करने का परसेंटेज ऑफ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। पीपल एजेड जो 15 और 65 ईयर्स के बीच में, वो कंप्राइज करता है वर्किंग पॉपुलेशन। पीपल जो 15 ईयर्स के बिलो हैं और 65 ईयर्स से ज्यादा हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो इंडिया में मोर देन 50% है उसकी पॉपुलेशन का बिलो द एज ऑफ 25 और मोर देन 65% है बिलो द एज ऑफ 35। सेक्स रेशो होता है फीमेल्स और मेल्स के बीच में टोटल पॉपुलेशन, तो हम डिफाइन करते हैं एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशो है इंडिया का वो 940। पॉपुलेशन पिरामिड एक डायग्रामेटिक विजुअल डिस्क्रिप्शन है फॉर अंडरस्टैंडिंग एज स्ट्रक्चर। जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का, कंपोनेंट्स जो है पॉपुलेशन के कंट्री के वो समझ में आ सकते हैं बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड।
एक पॉपुलेशन पिरामिड हमें बताता है कि कितना परसेंटेज ऑफ पीपल, चाहे वो मेल और फीमेल है, जो कितने हैं जो लिविंग ऑन उस कंट्री में रह रहे हैं। एज ग्रुप्स जो होता है वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, जबकि हॉरिजॉन्टल पे हम शो करते हैं एज ऑफ मेल और फीमेल का इन पर्सन नंबर। अब पिरामिड बार ग्राफ के अंदर जो परसेंटेज है चिल्ड्रन का 15 ईयर्स का, वो शो होता है बॉटम पे, और साइज जो होता है एजेड पीपल का अबव 65 ईयर्स, वो टॉप पर शो होता है। पीपल एजेड बिटवीन 15 एंड 65 ईयर्स उसे शो किया जाता है मिडल में, एंड दे कंप्राइज वर्किंग पॉपुलेशन। पीपल बिलो 15 ईयर्स एंड मोर देन 65 ईयर्स वो कंसिडर कर जाते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डेवलपमेंट नेशंस जो है वर्ल्ड का, उनकी लेस परसेंटेज है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ग्लॉसरी: dynamic keeps on changing, topography, type of land or soil, life expectancy, number of years that an average person can expect to live. Quick review: population distribution influenced होता है by physical factors like relief features, climate and natural vegetation, soil fertility, availability of water, economic and social factors. Change in population can be increase or decrease हो सकता है, depend करता है birth rate, death rate and migration पे। Population composition comprise करता है age structure, ratio of females to males, life expectancy, literary occupation structure and other characteristics. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We will meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.